नमस्कार दोस्तों, गुड़गांव रियल एस्टेट प्राइजेस का प्रेडिक्शन, आगे फ्यूचर में जो आने वाले प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदाज़ा प्राइजेस, उस पर चर्चा करेंगे। कुछ सीखने को भी मिलेगा आपको फॉर्मूले के तहत अगेन। एंड ये चैनल सिखाने पे ज़्यादा फोकस करता है, पका पकाया आप लोगों को कम मिलता है। एंड आई नो बहुत लोग शॉर्ट ऑफ टाइम में रहते हैं, तो उनको सिर्फ ये मैसेज देना है बड़ी खलूसियत से कि अगर आपके पास जीवन में सीखने का टाइम नहीं है, किसी भी कारण से सीखने का टाइम नहीं है, तो यू आर नॉट रीचिंग एनी प्लेस। यू आर रनिंग ऑन दैट ट्रेडमिल, यू फील यू आर रनिंग वेरी फास्ट बट यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। तो इसलिए सीखते हैं, गुड़गांव रियल एस्टेट के प्राइसिंग की चर्चा करते हैं। इससे पहले हम बात करेंगे कि प्राइजेस आए कहाँ से। आपने देखा होगा मैं AC1, AC2, AC3 टियर प्रोडक्ट्स बोलता रहता हूँ, प्रोजेक्ट्स बोलता रहता हूँ, तो प्राइजेस भी उनके उस हिसाब से बताए जाते थे। हम ये सेफली कह सकते हैं कि पिछले एक साल में, यानी आप लोग बताना जो जर्नी में जुड़े हैं एक साल से प्राइजेस की मेरे साथ, कि जो हम AC2 टियर के प्राइजेस देखते थे एक साल पहले, अब वो AC3 वहाँ पहुँच चुका है और AC2 जंप कर चुका है। AC2 जहाँ AC1 था वहाँ तक तो नहीं पहुँचा है, AC1 भी ऊपर सरक गया है, लेकिन AC2 में इजाफा आ गया है प्राइसिंग में। 1.8, 1.92 तक पहुंच रही है। हालांकि AC3 वाले जो थे, जो हमें कभी 60, 70, 80, 85 तक दिखते थे, उनमें उछाल आकर 1 CR टच 1.1, 1.25 तक चले गए। ऐसे मार्केट में कुछ मिसप्राइस बेट्स भी हैं। वो जो समझना चाहता है तो मुझे MB व्हाट्सएप कर सकता है, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे आने वाले प्रोडक्ट्स की, उनके प्राइसिंग। तो उससे पहले आप सब न्यूज़पेपर देखते हैं, जो रियल एस्टेट में इंटरेस्टेड हैं, आर्टिकल्स भी इधर उधर भेजते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप्स पे भी होंगे। आप लोगों ने देखा है कि रियल एस्टेट की पिछले 2 महीने में 2 बड़ी डील हुई हैं गुड़गांव मार्केट में। एक गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे हुई है जो मुंबई के प्लेयर ने खरीदी है, कई एकड़ लैंड खरीदी है, और एक हुई है द्वारका एक्सप्रेसवे में 106 सेक्टर में, जो यहीं का एक कमर्शियल वाला बिल्डर है, उसने खरीदी है। वो प्राइसिंग को अगर आप समझें ना, वो तो हम डील समझ के हो जाते हैं कि हाँ ये होगी है, चलो ठीक है अब देखेंगे कितने में आता है। अगर आपको कपड़े का रेट पता चल गया और टेलर का रेट आपको पता है सिलाई का कितना है, तो क्या आप शर्ट कितने में बनेगा गेस कर सकते हो भाइयों बहनों? कर सकते हो ना? कि टेलर अब पता है सिलाई के 1000 रुपये ले रहा है मान लो, और कपड़ा आपने इतना लिया और इतना कपड़े की ज़रूरत होगी। तो वही चीज़ मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। लैंड भी कपड़ा है, कपड़ा लिया जा चुका है, बिल्डर ने ले लिया है, तो वो X हो जाएगा हमारी इक्वेशन का, X + Y + Z + I = C। और यहाँ पर एक और भी चीज़ मुझको डालनी पड़ेगी, वो मैं बताऊँगा क्या है। Y कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, जो कि 3000 रुपये स्क्वायर फीट हो जाएगा, जो भी आजकल तामझाम मिलता है। क्योंकि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या है ना, लोग जो फिजिकल कॉस्ट है उसको कंपेयर करते हैं, जो अपने हुड्डा के अंदर एक फ्लोर बनाएंगे उसके साथ। उसमें आप स्विमिंग पूल नहीं बना रहे तो कहाँ ऐड होगा? उसमें आप क्लब हाउस नहीं बना रहे, जॉगिंग ट्रैक नहीं बना रहे, हॉर्टिकल्चर नहीं कर रहे, लैंडस्केपिंग नहीं कर रहे, क्लब हाउस नहीं बना रहे, जिम्नेजियम नहीं बना रहे कुछ। तो वो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, जब कई बार लोग होता है चब्बे रह जाता है, नहीं मैंने घर बनाया था अभी 1800-1900 का। अरे उसकी स्पेसिफिकेशन क्या थी? और तुमने और तो कुछ नहीं लगाया ना, तुमने बस अपना घर बनाया, तो वो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है। ऊपर से अब बिल्डर जो बनाएगा प्रॉफिट मार्जिन भी है, और ये इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं और ये 8-8, 9-9 साल भी चलेंगे, 10-10, 12-12 साल चलेंगे जो बड़े बड़े लिए गए हैं। तो उनकी प्राइसिंग बहुत स्प्रेड आउट होती है, वो स्प्रेड होता है एक तरह का, एंड उसमें मार्केटिंग एंड सेल्स बजट भी आ जाता है, मशहूरी भी करनी पड़ती है, तो वो भी एक सेल्स एंड मार्केटिंग बजट भी आ जाता है। तो जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे ना जी, तो फिगर आएगी क्लोज टू 20,000 रुपये स्क्वायर फीट गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन वाले की, ठीक है, मिनिमम। उससे ऊपर भी मर्जी है उसकी अगर तेजी का मार्केट है, पर इतनी तो आएगी क्योंकि जितने भी उसने लैंड ले ली। एंड इसी कारण से प्राइसेस अब कभी कम नहीं होने वाले गुड़गांव में, बिकॉज जो लैंड पार्सल लेके बैठी है ना जनता, वो पुराने टाइम के डिफ़ॉल्टर बिल्डर है, जो या तो जेल में है या उन्हें डिफ़ॉल्ट कर रखा है या गवर्नमेंट को पैसा नहीं दिया। वो सारा लैंड वो लेके बैठे हैं, किसी टाइम से लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। अब उनको अपना बकाया चुकाना है, जो भी करना है वो उनको लैंड्स बेचनी पड़ेगी। कोई सस्ते दामों में बेच नहीं रहे। जो भी नया प्लेयर आ रहा है गुड़गांव में, बाहर से आ रहे हैं, नामचे से मुंबई के आ रहे हैं, पहले नीचे के आए हुए थे आपने देखे हैं लिस्टेड प्लेयर्स, तो उनके पास चॉइस नहीं है बट टू बाय दिस लैंड फ्रॉम देम, बिकॉज इनका इन चीज़ों का लैंड पार्सल्स का लैंड यूज़ हो चुका है, चेंज लैंड यूज़ हो चुका है।
वो चेंज लैंड यूज़ कराने में अलग कलेश है बिल्डर का, वो फाइलें दफ्तर, क्योंकि लैंड एक्वायर करना और जो एक्विजिशन लॉज हैं हमारे और वो ब्यूरोक्रेसी के थ्रू जाना, उसमें तो जान निकल जाती है। बिल्डर को यूँ नहीं पता चलेगा कि मैं कब तक मेरे को लैंड मिलेगी। मतलब इट इज़ लाइक कपड़ा बनाना हो गया कि जाके ना मिल के अंदर कपड़ा बनता है ना, वो बना बनाया कपड़ा लेगा, टेलर मास्टर रेडी है, ठीक है। तो वो जब एग्जिस्ट करता है तो बिल्डर्स उस लफड़े में घुसना नहीं चाहते वहाँ, तो फिर वो चीज़ ही नहीं बनेगी। 4 साल तक तो लैंड ही नहीं सिस्टम समझ में आएगा। तो जो पक्की पकाई लैंड है, चेंज लैंड यूज़ है, जो एक लाइसेंस वाइसेंस के लिए सब तैयार है, सिर्फ रेरा लेना है, उस पर अपना वो डिज़ाइन बनाना है और पास कराना है। तो ये वाला लैंड पार्सल पुराने डिफ़ॉल्टर बिल्डर्स के पास है जिनने बेचनी ही है लैंड, ठीक है, और वो बेच रहे हैं इनको अब। पर बेच अच्छे कॉम्पिटिटिव प्राइजेस पे रहे हैं, कोई औने पौने रेट पे नहीं बेच रहे। तो अब उस रेट पे जब लैंड इतनी बड़ी बिकेगी तो वो जो एंड प्रोडक्ट होगा वो कभी सस्ता नहीं हो सकता। अब ये आप सब समझ लें, सब समझ लें। दूसरी चीज़ जो आप सब समझ लें वो है कि डेंसिटी जितनी अलाउड है, अगर गन्ना अलाउड है 4 बार डलेगा मशीन में जूस निकालने के लिए तो 4 बार ही डलेगा। 5 बार अलाउड है तो 5 बार, तो मैक्सिमम जितना है वो कोई 2 बार में नहीं निकालेगा। तो डेंसिटी आपको उतनी ज़्यादा ही मिलेगी जितनी अलाउड है। आगे आगे गुड़गांव में आपको 50 मंजिले घर भी नॉर्मल दिखने लगेंगे। 40 तक तो अभी पहुंच गए आराम से। वही अपने गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे जो लॉन्च हुआ 40 का आ गया, ठीक है। जो पहले नहीं सुनते थे 20, 22, 24, 25 तक सुनते थे, तो 20, 22, 24 तो नॉर्मल हो गए हैं, ठीक है। तो द्वारका एक्सप्रेस से भी 35 के 1-2 अभी चल ही रहे हैं प्रोजेक्ट्स। अदरवाइज़ वहाँ 20-24 के होते थे पहले, 14 मंजिल के होते थे। तो आने वाले टाइम में वो 50 भी होगा। तो डेंसिटी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। अच्छा, जो साइजेज़ हैं वो घटेंगे रूम्स के, क्योंकि टिकट प्राइस अगर लॉन्च करना है उन्हें 1.5 करोड़ सेगमेंट के अंदर या 2, प्राइस कंज्यूमर प्राइस सेंसिटिव है बहुत कस्टमर, तो वो लैंड वो अगर टिकट साइज़ को मुझे उतना रखना है कि को भागे ना देखकर एक मास ऑडियंस जो देख रहा है, तो फिर वो साइज़ छोटा होता चला जाएगा मैगी के पैकेट की तरह। श्रिंकफ्लेशन बोलते हैं जिसको। एज अ रिज़ल्ट व्हाट इज़ हैपनिंग, मैं देख रहा हूँ हिसार से, करनाल से कई लोग शॉपिंग करने आते हैं रियल एस्टेट की गुड़गांव में, एंड महिला आती हैं पति के साथ। कमरे छोटे लगते हैं, क्योंकि कमरे आप हिसार के कमरों के साथ कंपेयर कर रहे हो, करनाल के कमरों के साथ कंपेयर कर रहे हो, छोटे ही लगेंगे और छोटे ही लगते चले जाएंगे। अगर आप बजट को 2x कर लेंगे, अल्ट्रा लग्जरी में चले जाएंगे, तो थोड़ा बड़ा कमरा हो जाएगा, वहाँ कमरा डबल नहीं हो जाएगा। मतलब 1.5 करोड़ से बजट को अगर आपने 3 करोड़ कर लिया तो थोड़ा सा खुला लगेगा। वो हिसार वाला मज़ा नहीं देगा आपको 14 मरले की कोठी का जो आपने बना रखी है, जिसमें आपने ड्यूप्ले बनाया हुआ है, जहाँ आपका ड्राइंग रूम ही सिर्फ इतना बड़ा है और आपने कमरे बजाय आराम से 4 BHK निकालने के आपने उसमें 2.5 BHK निकालने बड़े बड़े, ठीक है, और ऊपर बनाया। और आप उससे कंपेयर करेंगे तो गुड़गांव में प्रॉपर्टी नहीं ले पाएंगे। जैसे कि गुड़गांव वाले अगर मुंबई चले जाए तो वहाँ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि गुड़गांव की जो 1 BHK की अफोर्डेबल हाउसिंग में जो आती है चीज़, या 2 BHK में जो आती है अफोर्डेबल हाउसिंग में, वो 2 BHK वाली वहाँ 4-4, 5-5 हज़ार की। तो आदमी आते ही चेक, वो ये नहीं देखेगा कि ये शहर कौन सा है, यहाँ क्या पर कैपिटा इनकम कितनी है, GDP पर कैपिटा कितना है, अपॉर्चुनिटी कितनी है, वो सीधा हिसार करनाल से ही कंपेयर करेगा एंड वो नहीं ले पाएगा। लेकिन रेट्स अब ये हैं। रेट्स की एक और चीज़ सुन लो, हरियाणा के छोटे शहरों में भी रेट, मैं महेंद्रगढ़ नारनौल की बात नहीं कर रहा जो ऑफ सर्किट हो जाते हैं, पर ये आपके GT रोड वाले जो हैं, जो GT रोड पे पड़ते हैं, आपको चंडीगढ़ से दिल्ली आते हो, ये वाले, और आपके इवन रोहतक जैसे, इवन हिसार जैसे, लाख रुपए गज एक आम रेट हो जाएगा। हो चुका है कई सेक्टर्स में, मैं ये नहीं कह रहा। वहाँ DLF कॉलोनी रोहतक में जाओगे या हिसार में भी कई सेक्टर्स हैं जो टॉप के सेक्टर्स हैं, वहाँ तो हो चुका है। अब वो कैचअप होने लगेगा, जहाँ 40, 50, 60 हज़ार चल रहा था वो भी उछाल मारेंगे। तो आपको हर जगह अपना एक और मैट्रिक्स बता रहा हूँ आप लोगों के लिए, छोटे शहरों से जो आएंगे, डिविडेंड बोलते हैं उसे, निकलता है स्टॉक मार्केट, रेंटल यील्ड को आपको देखना है। रेंटल यील्ड नहीं है हिसार में उतनी अच्छी, ठीक है। सो आपको इन्वेस्ट किस तरह करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, आने वाले टाइम में आप जुड़े रहें। मैं अब जो टाइम्स आएंगे मेरी, आई विल बी टेलिंग अ बिग अनाउंसमेंट आई विल बी डूइंग 10 सितंबर ऑनवर्ड्स, आई विल बी स्टार्टिंग समथिंग बिग फॉर द मास। 15-20 दिन का मैं स्टार्ट करूँगा
कुछ रियल एस्टेट का कोर्स लाइव सिखाना इन अ स्ट्रक्चर्ड वे, ठीक है। तो उससे आप नौकरी पकड़ सकते हैं रियल एस्टेट में। आपकी बीवी, आपका घर में वो खाली बैठा बच्चा, या इवन आप भी अगर रिटायर हो गए, मतलब आप रियल एस्टेट में काम कर सकते हैं। 50 से 60 हज़ार रुपये की आपको मिल जाएगी। मतलब वो 15 से 20 दिन मेरी क्लासेस आपने अटेंड करी। ऐसा जो इंटरेस्टेड है यहाँ डालो नीचे कि इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग दैट। इंटरेस्टिंग आदमी तो बन ही जाओगे, पर उसमें मैं सारी चीज़ें सरलता से स्ट्रक्चर्ड वे में, ए फॉर एप्पल से स्टार्ट करके, बी फॉर बॉल से करके, फिर उस छोटे सेंटेंसेस, बड़े सेंटेंसेस, फिर ग्रामर, फिर इंग्लिश स्पीकिंग, वो जैसे सिखाते हैं ना कि सब्जेक्ट को ऐसे सिखा दो, बिकॉज इसकी पढ़ाई कहीं होती नहीं है, किसी स्कूल कॉलेज में होती नहीं, ना होगी। सब लोग अपना इन्फॉर्मेशन में बैठ के नंबर 1 रियल एस्टेट तो मैं नंबर 1 रियल एस्टेट क्लैरिटी गिवर आप लोगों को नंबर 2 बनाना चाहूँगा, सबको जो जुड़ना चाहेंगे। आई थिंक प्लैटिनम मेंबरशिप विल बी द रूट, बिकॉज मैं सब इंडिविजुअली कोई फीस कलेक्ट करके अपना सरदर्द नहीं बढ़ा सकता, उन चक्करों में डलता। एम सिखाना है, एम ज़ीरो वैल्यू पे भी नहीं देना, क्योंकि उस चीज़ की भी कदर होनी चाहिए, क्योंकि जब जिम की फ़ीस दोगे तभी जिम में आओगे, ठीक है। ऐसे तो ओपन जिम खुले हुए हैं कई पार्कों में, कोई नहीं जाता, ठीक है। तो वो प्लैटिनम मेंबरशिप का ही मोस्ट लाइकली रूट होगा। तो प्लैटिनम मेंबर्स तो जो जुड़े हुए हैं वो तो ऑलरेडी सीख रहे हैं, बट उनको भी, जो ऑलरेडी प्लैटिनम मेंबर्स हैं, उनको भी एक दोबारा से रीसेट होकर दोबारा से एक बार सीखने को अच्छे से मिलेगा। एंड बहुत मज़ा आएगा। डेट्स मैं अनाउंस कर दूंगा। इट विल बी दिस मंथ ओनली, एंड दिस मंथ एज इन सितंबर, ठीक है। एग्जैक्ट डेट मैं तिथि वार देख के बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो उसके लिए आप जुड़ना। थैंक यू वेरी मच।